गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी में जानेंगे पत्र लेखन के बारे में। पत्र लेखन क्या है, किस प्रकार से लिखना चाहिए, क्या क्या सावधानी हमें रखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पत्र एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम पूर्णतः स्पष्टता के साथ विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, है ना। ये तो आप लोगों को पता ही है बच्चों, क्या कि पत्र के माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? पत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक तो व्यक्तिगत पत्र और दूसरा है औपचारिक पत्र। तो चलिए समझते हैं व्यक्तिगत पत्र क्या होता है और औपचारिक पत्र क्या होता है। व्यक्तिगत पत्रों में परिवार के सदस्यों, मित्रों, रिश्तेदारों को लिखे जाने वाले पत्र आते हैं। ये पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनसे अनौपचारिक अर्थात आत्मीय संबंध हो, अतः इन्हें अनौपचारिक पत्र भी कहते हैं। किसको कहते हैं? व्यक्तिगत पत्र को अनौपचारिक पत्र भी कहते हैं। अब समझ जाते हैं औपचारिक पत्र के बारे में। औपचारिक पत्रों में सरकारी पदाधिकारी, व्यापारी, संपादक आदि को लिखे जाने वाले पत्र आते हैं। ये पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनसे औपचारिक संबंध हो। तो ये तो हो गया औपचारिक और व्यक्तिगत अर्थात अनौपचारिक पत्र के बारे में। अब व्यक्तिगत पत्र को किस प्रकार से लिखते हैं और औपचारिक, है ना, व्यक्तिगत पत्र में से अनौपचारिक पत्र को किस प्रकार से लिखते हैं और औपचारिक पत्र को किस प्रकार लिखते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो व्यक्तिगत पत्र अर्थात अनौपचारिक पत्र के ऊपरी भाग में दाहिने कोने से पूर्ण पता, गली, मोहल्ला, स्थान आदि दो पंक्तियों से कम में लिखें। अल्प विराम, पूर्ण विराम का ध्यान रखते हुए तिथि लिखें। यथा योग्य प्रशस्ति, बड़ों को प्रणाम तथा छोटों को आशीर्वाद, बराबर वालों को नमस्ते इत्यादि का संबोधन जरूरी है। मध्य भाग में कुशल मंगल से आरंभ करना, थोड़े में ही विषय वस्तु का सारा विस्तार आ जाए, गागर में सागर, इस टाइप से। और निचला भाग में नीचे के समय दाहिनी ओर आदर सूचक शब्द, अपना नाम व पूर्ण पता, यथा योग्य प्रशस्ति और बड़ों को प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद, बराबर वालों को नमस्ते इत्यादि कहना। औपचारिक पत्र में क्या है? ऊपरी भाग में बाईं तरफ सेवा में शब्द से संबोधन करना, दाहिनी तरफ पदाधिकारी का नाम या पद, स्थान अथवा कार्यालय का नाम, है ना, नगर, जिला आदि या विषय ऊपर भाग में दर्शाना होता है। मध्य भाग में सम्मान सूचक शब्द, मान्यवर, महोदय, श्रीमान जी आदि विषय के आरंभ हेतु विषय का संक्षिप्त वर्णन करना, मूल विषय का पुनः स्मरण करते हुए कृपा अथवा धन्यवाद वाक्य। निचले भाग में क्या करना है? दाहिनी ओर प्रेषक का संबोधन, प्रेषक का नाम व पूर्ण पता, बाईं ओर तिथि। आवश्यक नियम जान लेते हैं। पत्र लिखते समय किन आवश्यक नियमों का पालन करना चाहिए? उपरोक्त नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। कौन सा? जो अभी पढ़े उसके बारे में। फिर विराम चिन्हों का उचित प्रयोग होना चाहिए। भाषा सरल होनी चाहिए, क्लिष्ट नहीं होनी चाहिए। भाव अभिव्यक्ति सजीव बनाए रखने का प्रयत्न करना चाहिए। पत्र की विषय वस्तु संक्षिप्त होनी चाहिए। पत्र प्राप्त करने वाले के सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। तो प्रशस्ति, अभिवादन, समाप्ति, इसके बारे में हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। अपने से बड़ों के लिए प्रशस्ति क्या होना चाहिए? तो अपने से बड़ों के लिए प्रशस्ति के रूप में परम पूज्य, पूजनीय, मान्य, श्रद्धेय, मान्यवर, आदरणीय इत्यादि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अभिवादन, चरण वंदना, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, सादर चरण वंदना। समाप्ति, आपका आज्ञाकारी सेवक, प्रेम या आपका आज्ञाकारी पात्र, है ना, विनीत, कृपा भाजन, स्नेह, आपका स्नेह, इस टाइप से जो है लिखना चाहिए। नेक्स्ट है अपने से छोटों को। तो अपने, ये तो अभी जो पढ़े उसके लिए, ये किसके लिए था? अपने से बड़ों के लिए। अपने से छोटों के लिए क्या करना है? प्रशस्ति में प्रिय, स्नेही, प्रियवर, आयुष्मान, चिरंजीव रहो। अभिवादन, सुखी रहो, चिरंजीव रहो। शुभाशीर्वाद, तुम्हारा शुभेच्छु, प्रसन्न रहो। समाप्ति, शुभचिंतक, तुम्हारा अग्रज, तुम्हारा हितैषी इत्यादि। बराबर वाले हैं या मित्र संबंधी, उसके लिए प्रशस्ति में मित्रवर, स्टार्टिंग में प्रिय मित्र, परम मित्र, लेटर लिखने से पहले, है ना, बंधु और प्रिय बंधु इत्यादि नाम। अभिवादन में जय हिंद, नमस्ते, नमस्कार, स्नेहाभिवादन, सादर वंदे। समाप्ति में आपका परम मित्र, आपका मित्र, आपका भिन्न मित्र, आपका अभिन्न हृदय। प्रार्थना पत्र तथा व्यावसायिक पत्र में प्रशस्ति, सेवा में
जैसे प्रार्थना पत्र लिखते हैं हम लोग, है ना, और ये प्रधानाचार्य हो गया, स्कूल के हेड मास्टर को लिखते हैं, तो सेवा में श्रीमान, मान्यवर, मान्य, प्रिय महोदय, अभिवादन, नमस्ते, नमस्कार, समाप्ति, आपका आज्ञाकारी शिष्य, भवदी, भवदी, भवदिया, प्रार्थी, प्रार्थनी, निवेदक इत्यादि हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है, बीमारी के कारण अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, स्कूल का नाम, कहाँ पर स्थित है स्कूल, उसका स्थान का नाम, मान्यवर। सविनय निवेदन है कि मैं कल रात से ज्वर से पीड़ित हूँ, बुखार से पीड़ित हूँ, अतः मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। डॉक्टर ने दवा दी है और 2 दिनों तक पूर्ण विश्राम करने के लिए कहा है। आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे दिनांक इतने से इतने तक, जिस डेट से जिस डेट तक आपको छुट्टी चाहिए या जितना दिन तक आपको रेस्ट करने के लिए कहा है, उतना डेट डाल करके अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी शिष्य अनुज बंसल, कक्षा जिस कक्षा में पढ़ते हो, और यहाँ पर डेट लिखना है। सीक्वेंस देख लीजिए, सेवा में मान्यवर, दिनांक एक ही सीधे ऐसे लिखा हुआ है उसी साइड, और जिस जो सीक्वेंस में लिखा हुआ है वह उसी प्रकार से आपको लिखना है। क्योंकि मैं आपको और बता देता हूँ बच्चों, जैसे इतना आप लिख दिए सेवा में से लेकर के ऊपर में, तो ये लगभग प्राय आपको 1.5 मार्क्स इसमें मिल जाता है ना। फिर ये जो बीच का कंटेंट जो लिखे हो सब्जेक्ट विषय के बारे में विस्तृत वर्णन किए, उसमें 2 मार्क्स समथिंग मिलता है आपको, 2-3.5 हुआ। और लगभग जो आप नीचे में धन्यवाद और दिनांक आपका आज्ञाकारी शिष्य जो ये करते हो, इसमें लिखते हो, लगभग 1.5 इसमें रहता है। तो कितना हो गया, लगभग आपका 5 मार्क्स के लगभग हो रहा है। तो 4 या 5 मार्क्स का लेटर रहता है इस प्रकार से। तो आप लोगों को ये ध्यान देना चाहिए, यदि आप जरा सा किसी में मिस्टेक करते हो, लेफ्ट का राइट या राइट का लेफ्ट में लिखते हो, तो उससे भी मार्क्स कटता है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर और दिया हुआ है, विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। सेवा में प्रधानाचार्य, फिर वैसे ही स्कूल का नाम, फिर स्थान, महोदय। सविनय निवेदन है कि मैं इस विद्यालय की 7वीं कक्षा है ना, 7वीं कक्षा का छात्र हूँ। मेरे पिताजी का तबादला मीन्स ट्रांसफ़र, आगरा या जो भी यहाँ है ना, रायपुर या जो आप नाम डाल सकते हो गया है। अतः हमारा परिवार अगले सप्ताह आगरा चला जाएगा, जहाँ ट्रांसफ़र हुआ है वहाँ, है ना। इस स्थिति में मुझे वहीं के किसी विद्यालय में प्रवेश लेना होगा। इसके लिए मुझे स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। मैंने स्कूल फीस तथा अन्य सभी वस्तुओं का हिसाब कर दिया है। धन्यवाद सहित आपके आज्ञाकारी शिष्य। फिर इसमें नेम, वही जैसे डेट इससे पहले जो प्रीवियस लेटर में मैंने आपको कहा था वैसे ही सेम। तो ये तो रहा आप लोगों को कि किस प्रकार से सीक्वेंस में लिखना है लेटर, ये इसके बारे में, है ना। तो ये कौन सा लेटर है, औपचारिक पत्र है। कौन सा पत्र है, औपचारिक पत्र है। अब देख लेते हैं अनौपचारिक पत्र के बारे में। अनौपचारिक पत्र के बारे में जान लेते हैं। परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने पर छोटे भाई को बधाई पत्र, ये अनौपचारिक पत्र मीन्स व्यक्तिगत पत्र। तो व्यक्तिगत पत्र में देखिए लिखा हुआ है, जैसे कि हमने उसमें नियम में पढ़े थे कि दाहिने, जब भी हम व्यक्तिगत अनौपचारिक पत्र लिखते हैं तो दाहिने पत्र जो लिख रहे हैं उसे दाहिने और जो स्थान का नाम, एड्रेस, परीक्षा भवन, ये जो भी आपका स्थान का एड्रेस है यहाँ पर आप लिखोगे, गली मोहल्ला आदि का पता, फिर दिनांक इस डेट पे। फिर यहाँ से इसके जस्ट नीचे से बाईं साइड से आपको स्टार्ट करना है प्रिय सुरेश। प्रिय सुरेश जिस किसी को भी आप लिखना चाहते हो, है ना। ये तो आपका भाई का नाम है, इसलिए आप यहाँ पर प्रिय सुरेश करके यहाँ पर संबोधन में कहा गया पत्र के माध्यम से, ना। तो ये इस पत्र के जो छोटे भाई को पत्र लिखना है, उसके छोटे भाई का नाम प्रिय सुरेश है, अपना छोटे भाई का नाम आप लिखोगे, ठीक है। प्रिय सुरेश, तुम्हारा पत्र मिला जिसे पढ़कर मन आनंदित हो गया।
जिसने भी यह खबर सुनी वह फूला नहीं समाया। तुमने वर्ष भर मन लगाकर पढ़ाई की, जिसका परिणाम तुम्हें मिला है। इसके लिए तुम वास्तव में बधाई के पात्र हो। पढ़ने की इस आदत को बनाए रखो और उत्तरोत्तर उन्नति करते रहो। शुभकामनाओं और आशीर्वाद सहित तुम्हारा अग्रज, तुम्हारा भाई महेश। इस प्रकार से लिखना है। तो कंटेंट में देखिए, जो आप दाएं साइड लिखे हो एड्रेस, इसमें भी नंबर रहता है 1 नंबर, फिर 2 नंबर इसमें रहता है, 2 2.5 नंबर, फिर 1 आधा नंबर इसमें रहता है। तो इस प्रकार से सभी कंटेंट का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए किसी को छोड़ना नहीं है। अच्छे से स्टेप वाइज जो रूल्स, इसलिए मैंने सबसे पहले आप लोगों को औपचारिक, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र दोनों के बारे में बताया कि किस प्रकार से, है ना, आपको रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना है, किस प्रकार से आपको बड़ों के प्रति पत्र लिखना है, अपने से जो छोटे के प्रति पत्र में क्या लगाना है, अब किसी प्रशासनिक अधिकारी को लिख रहे हो तो क्या लिखना है, इसके बारे में शुरू से ही आप लोगों को अवगत कराया हूँ। अब इस पत्र के माध्यम से आपको उदाहरण दे करके और स्पष्ट कर दिया हूँ कि किस प्रकार से पत्र हमें लिखना चाहिए। पत्र कोई भी हो, लेकिन जो संबोधन का तरीका है, जो लिखने का तरीका है, वो हमारा औपचारिक अनौपचारिक के रूप में जो बताया हूँ उसी प्रकार से आप लोगों को लिखना है। और यदि किसी प्रकार से कुछ डाउट हो इस पत्र लेखन में तो आप लोग मीटिंग में अवश्य कंसल्ट करिएगा। ओके बच्चों।